सो गाइस फिलहाल मेरा जो प्राइमरी कीबोर्ड है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ रॉयल क्लच की तरफ से उनका RK100 एंड प्रीवियसली मैंने इसका की कैप्स चेंज किया था एंड उसके बाद भाई इस कीबोर्ड का जो लुक है वो टोटली चेंज हो गया है। और अभी आप देख सकते हो ये वाला जो कीबोर्ड है वो बहुत ही प्यारा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है एंड मुझे ये वाला जो कीबोर्ड है ये यूज़ करने में यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट इस कीबोर्ड के साथ जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो स्विचेस है वो आता है रॉयल क्लच की तरफ से उनका RK रेड स्विचेस, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है एंड 10 में से 2 बार तो यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कीबोर्ड का जो स्विचेस है उसको यहाँ पे चेंज किया जाए, बिकॉज इट्स अ हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड। तो स्विचेस को यहाँ पे चेंज किया जाए ताकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और फिर मैंने सोचा कि स्विचेस को जब चेंज करिए रहे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉड भी कर लेते हैं ताकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म का जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव हो। एंड कीबोर्ड मॉडिंग का मेन मोटिव ये होता है कि आपका जो टाइपिंग साउंड है उसको यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे इंप्रूव किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि रॉयल क्लच का RK100 को हम लोग कितना अच्छे तरीके से मॉड कर पाते हैं एंड इसका जो एक्चुअल टाइपिंग साउंड है उसको कितना ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव कर पाते हैं। और अगर आप कोई डिसेंट कस्टम कीबोर्ड बनवाने में इंटरेस्टेड हो तो आपको कितना ज़्यादा खर्चा पड़ सकता है। ऑल्सो मेरा ये जो RK100 है इसको यहाँ पे स्क्रैच से बिल्ड करने में यहाँ पे कितना ज़्यादा खर्चा पड़ा है अब तक, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखें एंड अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी कीबोर्ड को यहाँ पे मॉडिफाई करते हो फिर मॉडिंग करते हो उसमें तो आपका जो कीबोर्ड का वारंटी है वो यहाँ पे वाइड हो जाता है। मेरा भी रॉयल क्लच का जो वारंटी है वो यहाँ पे वाइड हो चुका है ऑलरेडी। बट कुछ कीबोर्ड जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन को यहाँ पे ऑफिशियली सपोर्ट करता है तो वो सारे कीबोर्ड्स में आपको स्टिल वारंटी देखना मिल जाता है। बट ज्यादातर जो कीबोर्ड्स हैं जो हॉट शॉप के साथ आता है एंड जो यहाँ पे एक पैकेज के साथ आता है वो सारे कीबोर्ड्स का जो वारंटी है वो मॉडिफिकेशन करने के बाद वाइड हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप इस बात को ध्यान रखना। ऑल्सो किसी भी कीबोर्ड को आप जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हो किसी भी यहाँ पे मैकेनिकल कीबोर्ड को, ताकि उसका साउंड सिग्नेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूव हो। आप उसमें हॉट सॉफ्ट नहीं है तो आप उसमें फोम मोड, टेप मोड वगैरह कर सकते हो। बट अगर आपका कीबोर्ड में हॉट सॉफ्ट फीचर है तो आप जो है कुछ बहुत ही अच्छे स्विचेस को लगा के उसका टाइपिंग एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। तो एक मैकेनिकल कीबोर्ड को मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको पहले तो कुछ चीज़ें चाहिए होगा जो कि आपको बहुत ही आसान से देखने को मिल जाएगा मार्केट में। सबसे पहले अगर आप अपने कीबोर्ड को फोम मोड करना चाहते हो तो आपको पहली बात तो चाहिए होगा कुछ फोम्स। मैंने 3 तरह का फोम मंगाया है। ये एक तरह का फोम है, ये थोड़ा सा हार्ड एंड सॉफ्ट फोम है जो कि 3mm का है। उसके बाद मैंने एक और फोम शीट मंगाया है, ये कुछ बहुत ही सॉफ्ट वाले फोम है, ये शायद से यहाँ पे 2mm का है बट बहुत ही सॉफ्ट है। एक और फोम मैंने मंगाया था ब्लैक कलर का, ये वाला फोम, ये एक्चुअली में 5mm का है जो कि मेरे कीबोर्ड में फिट नहीं हुआ। तो मेक श्योर कि आप जो है 5mm का फोम यहाँ पे यूज़ ना करें। मेक श्योर कि आप जो है 2mm या फिर 3mm का फोम यूज़ करें ताकि आपका उस कीबोर्ड के साथ वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। ये तीनों ही फोम्स मैंने बड़े बड़े यहाँ पे शीट्स में मंगाया है, लाइक 1 मीटर करके। टोटल मेरे को खर्चा पड़ा सिर्फ 90 रुपये। एंड इस तरह का फोम्स जो आपको जो पैकर्स वाले जो शॉप्स है जहाँ से आप पैकिंग वाले सामान खरीदते हो उस शॉप में बहुत ही आराम से देखने को मिल जाएगा अगर आप लोकल में ढूंढोगे तो। और अगर आपको नहीं मिलता है तो कई बार आप जो है कुछ सामान मंगाते हो अमेज़न से या फिर कहीं और से, तो उसके साथ भी इस तरह का फोम आता है तो उनको भी आप बहुत ही आसान से यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड मॉडिंग में। उसके बाद आपको चाहिए होगा टेप मॉड के लिए एक पेपर टेप जो कि आपको स्टेशनरी शॉप में बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। ये मेरे को सिर्फ 20 रुपये का पड़ा एंड ये मेरे हिसाब से बहुत ही इनफ है। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक स्क्रू ड्राइवर आपके कीबोर्ड को डिसअसेंबल करने के लिए एंड लास्टली एक की कैप एंड स्विच पुलर जो कि आपके कीबोर्ड के साथ डेफिनेटली आता होगा अगर आपका कीबोर्ड जो है हॉट सॉफ्ट को सपोर्ट करता है तो। हाँ, अगर आप अपने की कैप्स को या फिर अपने स्टेबलाइजर्स को ल्यूब करना चाहते हो तो आपको एक ल्यूब भी चाहिए होगा जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। बट ल्यूबिंग वाला जो पार्ट है वो यहाँ में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो अगर आपके पास टाइम है एंड उतना ज़्यादा पेशेंस है तो आप एक ल्यूब भी खरीद सकते हो आपके स्विचेस एंड जो स्टेबलाइजर्स है उसको यहाँ पे ल्यूब करने के लिए। बट फिलहाल मैं इस वीडियो में ल्यूबिंग नहीं करने वाला हूँ बिकॉज मैंने जो स्विचेस मंगाया है वो ऑलरेडी फैक्ट्री ल्यूब आता है थोड़ा बहुत, तो मुझे एक्स्ट्रा करके ल्यूब करने का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। ल्यूबिंग वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ। सो अभी शुरू करते हैं हमारा कीबोर्ड मोडिंग। सबसे पहले मेक श्योर कि आप अपना जो कीबोर्ड का जो पावर बटन है उसको यहाँ पे टर्न ऑफ कर दे अगर आपका जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे वायरलेस कीबोर्ड है तो। अगर वायर्ड कीबोर्ड है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट थिंग क्या करने वाले हैं, इस कीबोर्ड का जो यहाँ पे की कैप्स है उसको यहाँ पे रिमूव करने वाले हैं ताकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिमूविंग द की कैप्स। सारे की कैप्स को रिमूव करने के बाद अगर आपका कीबोर्ड हॉट स्वैपेबल है एंड आप उसके जो स्विचेस है उसको यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो आपका कीबोर्ड का जो स्विचेस है उसको भी यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। तो हम लोग इस कीबोर्ड का जो स्विचेस है उसको भी यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं।
जैसे कि हम लोग यहाँ पे रॉयल क्लच का RK100 यूज कर रहे हैं, तो RK100 का ये दो जो स्विचेस है उसको यहाँ पे रिमूव करना थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग ये दो जो स्विचेस है उसको हम लोग थोड़ी देर बाद में यहाँ पे रिमूव करने वाले हैं। अब स्विचेस रिमूव हो चुका है, तो अब इसका जो टॉप प्लेट है उसको भी हम लोग अनस्क्रू कर लेते हैं। उसके बाद आराम से इसका जो पीसीबी एंड बैटरी वायर है उसको यहाँ पे हम लोग डिटैच कर लेते हैं ताकि कोई इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। एंड आप देख सकते हो ये रहा इसका पीसीबी एंड टॉप प्लेट। अभी हम लोग इसका जो टॉप प्लेट एंड जो पीसीबी है इसको भी यहाँ पे डिटैच कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस कीबोर्ड का जो पीसीबी है उसमें हम लोग टेप मॉड करने वाले हैं, एंड इसका जो टॉप प्लेट एंड जो पीसीबी है उसके बीच में हम लोग फोम मॉड भी करने वाले हैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसके सारे के सारे स्टेबलाइजर है उसको हम लोग टॉप प्लेट से भी रिमूव कर लेते हैं। एंड स्टेबलाइजर को रिमूव करना बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्लिप देखने को मिल जाता है, उसको आप अपने नेल से थोड़ा सा प्रेस करोगे तो इसका जो स्टेबलाइजर है वो यहाँ पे बहुत ही आसान से निकल आएगा कुछ इस तरीके से। एंड हाँ, ये जो लास्ट दो स्विचेस था उसको भी आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। पहले आपको इसका स्टेबलाइजर को यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है आप इसका स्विचेस है उसको यहाँ पे बहुत ही आराम से कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। अब हम लोग इस कीबोर्ड का हर एक पार्ट को यहाँ पे डिसअसेंबल कर लिया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फोम लेंगे 3mm का, एंड उस फोम को इसके स्विचेस के अकॉर्डिंग कट करेंगे ताकि इसका जो पीसीबी एंड जो टॉप प्लेट है उसके बीच में किसी भी तरीके का हॉलो स्पेस ना रहे। तो आप देख सकते हो मैंने ये वाला फोम को कुछ इस तरीके से कट किया है, आप भी बहुत आराम से कट कर सकते हो। फोम के ऊपर इसका टॉप प्लेट है उसको यहाँ पे रख लेना, उसके बाद जो है आप अकॉर्डिंगली एक छोटा सा नाइफ से या फिर जो कटिंग वाला नाइफ होता है उससे बहुत आराम से इसको जो है एक स्क्वायर शेप दे सकते हो। एंड इसका जो स्विचेस है इसके अकॉर्डिंगली बहुत आराम से कट कर सकते हो, बट ये काफी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मेक श्योर कि आपके पास जो है काफी सारे यहाँ पे टाइम हो एंड काफी सारे पेशेंस हो। तो हमने ये जो फोम है उसको कुछ इस तरीके से कट कर लिया है, एकदम प्रिसाइज कट तो नहीं हुआ है एंड आपको प्रिसाइज कट का जरूरत भी नहीं है, बट ये जो फोम है ये हमारे पीसीबी एंड जो टॉप प्लेट है उसके बीच में लगेगा। अब बारी है इसका जो पीसीबी है उसको यहाँ पे टेप मॉड करने की। अभी हम लोग पेपर टेप लेंगे जो कि हमने 20 रुपए में खरीदा था, एंड पेपर टेप को इसका जो पीसीबी का बैक साइड है वहां पे हम लोग कुछ इस तरीके से रैप करेंगे। पूरा पीसीबी रैप करने के बाद जो एक्स्ट्रा टेप्स है उसको हम लोग सीजर से कुछ इस तरीके से कट कर देंगे ताकि ये जो पीसीबी है वो बहुत ही आराम से आपके कीबोर्ड में वापस बैठ जाए। नाउ बिफोर रीअसेंबलिंग द पीसीबी एंड द टॉप प्लेट हम लोग इसका जो स्टेबलाइजर है उसको यहाँ पे माउंट कर लेंगे, क्योंकि एक बार आपने पीसीबी एंड टॉप प्लेट को यहाँ पे माउंट कर लिया उसके बाद आप जो है इसका जो स्टेबलाइजर है उसको यहाँ पे शायद से वापस फिट नहीं कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो स्टेबलाइजर है वो यहाँ पे फिट कर लेते हैं इसका टॉप प्लेट में, और इन दौरान आप चाहो तो अपने जो स्टेबलाइजर है उसको यहाँ पे ल्यूब भी कर सकते हो। ल्यूब करने के बाद जो है आप इसको वापस इंस्टॉल कर सकते हो, बट सिंस वी आर नॉट गोइंग टू ल्यूब द स्टेबलाइजर्स आल्सो द स्विचेस, तो हम लोग ल्यूब वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे स्किप करने वाले हैं। अभी मैंने जो फोम कट किया था इसके पीसीबी के अकॉर्डिंग, तो उस फोम को हम लोग इसका जो पीसीबी है उसके ऊपर रखने वाले हैं, और उसके ऊपर रखने वाले हैं हमारा जो टॉप प्लेट है उसको। तो हमारा जो फोम है उसके बीच में यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पीसीबी एंड जो टॉप प्लेट है उसका जो 4 स्क्रूज है उसको यहाँ पे हम लोग टाइट कर देंगे ताकि ये जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। एंड दैट्स इट, हमारा पीसीबी मॉडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फोम एंड टेप मॉड। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो कीबोर्ड का जो यहाँ पे केस है वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे फोम्स को रखने वाले हैं, बिकॉज कीबोर्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा हॉलो स्पेस है, उस वजह से आपका जो साउंड है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है कीबोर्ड का। एंड अगर आप ये जो हॉलो स्पेस है उसको यहाँ फोम से यहाँ पे भर देते हो या फिर फिल कर देते हो तो आपको आपके कीबोर्ड से बहुत ही एक म्यूटेड एंड बहुत ही एक सेटिस्फाइड साउंड आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही पतला सा फोम का शीट रखने वाले हैं। मेक श्योर कि आप यहाँ पे ज़्यादा मोटा फोम या फिर ज़्यादा फोम्स का यहाँ पे यूज़ ना करें, उससे क्या होगा आपका जो टॉप प्लेट है वो यहाँ पे बेंड हो जाएगा थोड़ा बहुत, एंड आपके जो स्विचेस है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप बहुत ही स्लाइट अमाउंट का फोम या फिर बहुत ही पतला अमाउंट का फोम यूज़ करें ताकि आपका जो पीसीबी है वो यहाँ पे एकदम फ्लैट तरीके से इंस्टॉल हो पाए। पहले मैंने बहुत ही मोटा फोम का यूज़ किया था बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था, एंड दैट्स वाई हमने जो 5mm वाला फोम है वो यहाँ पे फेंक दिया या फिर यूज़ नहीं किया। हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही पतला शीट का यूज़ करने वाले, एंड जहाँ पर आपके कीबोर्ड में यहाँ पे ऊंचा स्पेस है वहाँ से आप फोम्स को कट कर सकते हो ताकि आपका जो यहाँ पे पीसीबी है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली फिट हो पाए। एंड कीबोर्ड का केस में प्रॉपर्ली फोम्स को यहाँ पे रखने के बाद या फिर इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इसका जो पीसीबी है या फिर जो टॉप प्लेट है उसको हम लोग वापस से कीबोर्ड में यहाँ पे फिट कर देंगे।
बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आप इसका जो कनेक्शन है या फिर जो वायरिंग्स है उसको यहाँ पे वापस इंस्टॉल कर दें। उसके बाद जो है आप इसका जो पीसीबी है उसको यहाँ पे स्क्रू कर सकते हो। दैट्स इट, हमारा जो इंटरनल कीबोर्ड मॉडिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बिफोर गेटिंग इनटू द स्विचेस मैं आपको बता दूं कि रॉयल क्लच का जो RK100 है वो यहाँ पे RK रेड स्विचेस के साथ आता है, जो बहुत ही चीप एंड बहुत ही बेकार क्वालिटी का स्विचेस है। तो इस कीबोर्ड में मैं जो नया स्विचेस यूज करने वाला वो आते हैं गेटरॉन की तरफ से, बट उनका गेटरॉन कैप V2 गोल्डन येलो, ये बहुत ही पॉपुलर स्विचेस है एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली स्विचेस है। ये 10 पैक्स के हिसाब से आता है, यानी कि एक पैक में 10 स्विचेस होता है। एंड सिंस RK100 हैज 100 स्विचेस, तो हमें जो है 10 पैक्स के यहाँ पे 10 पैक्स मंगाना पड़ा, यानी कि 100 स्विचेस। एंड 100 स्विचेस के लिए हमें जो प्राइस पड़ा है वो पड़ा है अराउंड 4500 रुपीज। और भाई मैं आपको सही में बता रहा हूँ कि ये जो स्विचेस है वो बिल्कुल भी यहाँ पे सस्ते स्विचेस नहीं है, बहुत ही महंगे स्विचेस है, क्योंकि इस प्राइस में आपको पूरा का पूरा कीबोर्ड ही मिल सकता है। बट ये सबके लिए नहीं है जिनको यहाँ पे कस्टम कीबोर्ड में इंटरेस्ट है, जिनको यहाँ पे कस्टम कीबोर्ड बिल्ड करना पसंद आता है। एंड ये जो गेटरॉन का कैप V2 गोल्डन येलो स्विचेस है, ये एक्चुअली में एक लीनियर स्विचेस है जिसका जो एक्चुएशन फोर्स है वो है अराउंड 50 ग्राम्स का, जो कि मेरा रेजर हंसमैन एलीट से 5 ग्राम्स यहाँ पे ज्यादा है। बट इसका जो बॉटम आउट एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बहुत आपको हार्ड देखना मिल जाता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बिकॉज इस स्विचेस में आपको थोड़ा सा लंबा स्प्रिंग देखना मिल जाता है, और इसी वजह से इसका जो बॉटम आउट एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको काफी यूनिक मिलता है। ऑल्सो ये जो स्विचेस है ये 5 पिन स्विचेस है, तो आपको थोड़ा बहुत और स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगा आपके कीबोर्ड में। एंड इसका जो यहाँ पे स्टेम वॉबल है वो बहुत ही कम है, लाइक यहाँ पे वर्टिकल स्टेम वॉबल तो ना के बराबर है, बट जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टेम वॉबल है वो थोड़ा सा है, बट नथिंग डिस्ट्रैक्टिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। बट एक बात है कि अगर आप गैटरॉन के कैप V2 या फिर कैप सीरीज के स्विचेस लेते हो, वो जो है सॉलिड प्लास्टिक हाउसिंग के साथ आता है, आपको ट्रांसपेरेंट हाउसिंग देखने को नहीं मिलता है इस स्विचेस में। तो इस वजह से अगर आपके कीबोर्ड में RGB है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन नहीं करेगा, या फिर आपका जो RGB का कलर्स है वो प्रॉपरली यहाँ पे शाइन थ्रू नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको RGB चाहिए तो आप जो है गैटरॉन का कैप V2 मिल्की येलो की तरफ जा सकते हो, इसमें आपको थोड़ा बहुत मिल्की हाउसिंग देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से आपका जो RGB है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पास होगा। तो देख सकते हो हमने सारे के सारे गैटरॉन के कैप V2 स्विचेस इस कीबोर्ड में लगा दिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका जो की कैप्स है उसको भी यहाँ पे लगा देते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो फाइनल साउंड है वो उसको हम लोग यहाँ पे कितना इंप्रूव कर पाए हूँ इस कीबोर्ड में। हालांकि ये वाला जो कीबोर्ड है वो एक प्लास्टिक कीबोर्ड है, तो कुछ यहाँ पे ड्रेस्टिकली चेंज मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेटल वाला कीबोर्ड है वहाँ पे आपको बहुत ही सेटिस्फाइड वाला साउंड सिग्नेचर देखने को मिल जाता है, बट प्लास्टिक में उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच। तो मेरे हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा साउंड इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिला है। जो यहाँ पे टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा म्यूटेड है बिकॉज ऑफ दिस फोम मोड्स एंड टेप मोड्स। आपका जो स्विचेस का साउंड है वो यहाँ पे हॉलो सुनाई नहीं देते हैं। ऑल्सो ये जो गेटरॉन के स्विचेस है ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साइलेंट है एंड बटरी है, नॉट एज बटरी एज दी इंक V2, बट गोल्डन कैप येलो V2 भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बटरी है एंड आपको एक बहुत ही बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है इसका स्विचेस से। एंड ओवरऑल जो कीबोर्ड है इसका जो साउंड सिग्नेचर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। एंड अभी यार मुझे इसमें टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड बहुत एक सुकून सा एक साउंड सिग्नेचर मेरे को मिल रहा है। एंड ऑल्सो जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे काफ़ी तरीके से यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है। तो अगर आपके पास एक बेसिक मैकेनिकल कीबोर्ड भी है एंड आप भी उस कीबोर्ड को थोड़ा बहुत यहाँ पे फोम मोड एंड टेप मोड वगैरह करते हो, तो आप भी उस कीबोर्ड का जो साउंड सिग्नेचर है उसको यहाँ पे कई हद तक यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। एंड डेफिनेटली कीबोर्ड मॉडिंग इज वर्थ इट अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। बट एक ही ड्रॉबैक है कि आपका जो कीबोर्ड है उसका जो वारंटी है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इस कीबोर्ड को यहाँ पे टोटली बिल्ड करने में कितना खर्चा पड़ा है। अराउंड 14,000 का खर्चा पड़ा है इस कीबोर्ड को टोटली बिल्ड करने के लिए, बिकॉज ये जो कीबोर्ड है ये मैंने खरीदा था 6,300 रुपये का जेनेसिस पीसी से। उसके बाद हमने की कैप्स मंगाया इस कीबोर्ड के लिए जो कि एक गेटरॉन का कैप V2 गोल्डन येलो, वो भी हमने जेनेसिस पीसी से मंगवाया है। अराउंड 4,550 रुपये का स्विचेस है, 100 स्विचेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैंने इस कीबोर्ड के लिए की कैप्स भी मंगाया था। ये एक्चुअली में डाइसअप की कैप्स है जिससे RGB शाइन थ्रू नहीं होते हैं एंड मुझे RGB नहीं चाहिए,
तो ये जो की कैप्स है ये सेट मुझे पड़ा अराउंड 3000 रुपये का। इसमें आपको 131 स्विचेस देखने मिल जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको आइकन स्विचेस देखने मिल जाते हैं एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसके बाद हमने टेप वगैरह खरीदा, थोड़ा बहुत हमें फोम वगैरह खरीदा 100 रुपये का। तो टोटल मिला के ये वाला जो कीबोर्ड है ये मुझे खर्चा पड़ा 14,000 रुपये का स्क्रैच से बिल्ड करने में। एंड अगर आप भी यहाँ पे इस तरह का कुछ कस्टम कीबोर्ड बिल्ड करते हो तो आप लगभग मान के चलो कि आपका जो टोटल कीबोर्ड है वो यहाँ पे एटलीस्ट 10,000 रुपये का तो कॉस्ट करेगा ही। अगर आप वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्विचेस लगाते हो लाइक गेट्रॉन के स्विचेस कुछ, या फिर जो थोड़े बहुत अच्छे स्विचेस है उसको अगर आप लगाते हो अराउंड 10,000 या फिर कम से कम 8,000 रुपये का तो खर्चा पड़ ही जाएगा। एंड इंडिया में यार बहुत सारे लोग यहाँ पे कीबोर्ड मॉड करते हैं, रेडिट में मैं देखता हूँ, बट बहुत कम लोग यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे कीबोर्ड मॉडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप ये वाला वीडियो को थोड़ा फॉलो कर सकते हो। बाकी ल्यूबिंग के लिए डेफिनेटली अगर मैं इन फ्यूचर करता हूँ तो आपको उसका भी एक वीडियो ला के दे दूंगा। बट ये जो मॉड है वो यहाँ पे बेसिक मॉड है, आप बहुत ही आराम से कर सकते हो अपने कीबोर्ड का जो साउंड सिग्नेचर है उसको यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको इस तरह का कुछ कीबोर्ड मॉडिंग वीडियोस देखना है जो कि हमारे इंडिया में बहुत कम लोग बनाते हैं। एंड मैं मिलता हूँ एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार बाय बाय एंड स्टे सेफ।